हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट लेवल 2 हिंदी का जो कट ऑफ रहने वाला हिंदी के पेपर का, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलो अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भाई इसमें पद कितने थे, तो आप सभी जानते हैं पद कितने थे भाई। 103,176 पद थे। कितने पद थे? 3,176। फॉर्म कितने आए थे भाई? फॉर्म जो आए थे इसमें 1,73,145 फॉर्म आए थे। उसमें से टोटल कितने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया? वो 1,47,180 बच्चे बैठे थे। टोटल एग्ज़ाम के अंदर इतने बैठे थे, इससे ज़्यादा नहीं बैठे थे भाई। और इसके अलावा अगर पेपर के लेवल की बात करते हैं या पेपर का एनालिसिस किया तो कितने क्वेश्चन कहाँ से बने, यानी 80 क्वेश्चन तो जीके के बने थे और 70 क्वेश्चन जो है उसमें हिंदी भी थी, शिक्षण भी थी और शब्द शक्ति भी थी। ठीक है, ऑल ओवर यानी 160 नंबर का जीके हो गया, 140 नंबर का हिंदी, शिक्षण और शब्द शक्ति हो गया। ठीक है, अगर इसमें अपन बात करें कि भाई 80 जीके के क्वेश्चन आए होंगे तो इसमें से जो जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, जिसका टॉप लेवल रहा होगा, तो वो 70 क्वेश्चन तक कर लिया होगा उसने। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो हिंदी के अंदर जो 70 क्वेश्चन है तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लगाएगा, शिक्षण भी जिसकी अच्छी होगी तो वो 60 तक पहुंच गया होगा। तो ये टॉप लेवल जो टॉप का बंदा है उसके स्कोर में बता रहा हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ अपन बात करते हैं। फिर क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ अपन बात करते हैं सबसे पहले कि भाई जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जनरल की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ नॉन टीएसपी। तो नॉन टीएसपी कट ऑफ 115 से 118 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं और मार्क्स 230 से 236 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उसका। सोचने का नहीं है, मैं 5+8 करके बता रहा हूँ। कट ऑफ इससे 5 कम ही जाएगी लेकिन मैं 5 ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 230 से 236 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं ना, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जनरल कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें अपन, तो फीमेल का आप मान लो 102 से 107 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 102 से 107 क्वेश्चन फीमेल के अगर सही हो रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 108 से 110 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, यानी 216 216 216 216 से 220 नंबर जिसका आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा श्योर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें अपन तो 100 क्वेश्चन के आसपास जिसके सही हो रहा है, 90 से 98 से 100, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं, पेपर का लेवल नॉर्मल था, इतना भी टफ नहीं था, इतना ईजी भी नहीं था। जिसने पढ़ाई करी उसको ईजी लगेगा, जिसने पढ़ाई नहीं करी वो कहेगा टफ है कि हिंदी भी मुझे नहीं आती, तो वही वाली बात है। तो पेपर का लेवल एक नॉर्मल था, एवरेज था। जिसने अच्छी तैयारी करी वो श्योर सिलेक्शन ले जाएगा, जिसने तैयारी में थोड़ी कमी रख दी है तो उसको नेक्स्ट और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एमबीसी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एमबीसी की कट ऑफ 105 से 107 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं निगेटिव को निकाल के, यानी कि भाई इतने क्वेश्चन निगेटिव वो कट पिट के अगर राइट क्वेश्चन जो है 105 से 107 है, यानी मार्क्स 210 से 214 के बीच में, तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उसका। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर ही रहती है भाई। 113 से 115 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, यानी 226 से 230 अगर मार्क्स उसके आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी में अगर मैं फीमेल की बात करें अपन तो 105 से 108 क्वेश्चन के बीच में जिस फीमेल के सही बन रहे क्वेश्चन निगेटिव को निकालने के बाद, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। एससी की बात करें तो 90 से 95 मार्क्स, 90 से 95 मार्क्स, 90 से 95 सॉरी मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चन है। 90 से 95 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, और 180 से 190 नंबर के आसपास अगर उनके बन रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो आप 5 नंबर घटा दो भाई, है ना, यानी 80 से 85 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके, 80 से 85 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो 160 या 170 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं मेल के, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 70 के आसपास अगर सही हो रहा है तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उनका। और नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं, टीएसपी की नॉन टीएसपी की बात होगी, टीएसपी की थोड़ी बात कर लेते हैं। टीएसपी में मैं ऑल ओवर व्यू दे देता हूँ आपको। 80 के आसपास अगर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है निगेटिव क्वेश्चन निकालने के बाद, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नॉन टीएसपी की जो है कट ऑफ बहुत कम ही रहती है, नॉन टीएसपी से टीएसपी में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो टीएसपी क्वेश्चन कट ऑफ भी रहेंगे। और इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी में जो है तो उनके 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई 150 क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स थे। ऑल ओवर जिसके भाई जनरल जनरल कैटेगरी का है, अगर 220 यानी 120 प्लस यानी 240 प्लस स्कोर बन रहा है तो वो उसका 101% सिलेक्शन हो जाएगा भाई, उनका कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और अगर जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं
तो वो वापस से तैयारी करे। अभी सरकार ने बजट में 1 लाख भर्तियों की जो अनाउंस किया उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियाँ आने वाली है। तो आप अच्छे से वापस तैयारी में लग जाए, निराश ना हो। अपना वक्त है वो बहुत कीमती है, उसको ख़राब ना करे और तैयारी में जुट जा। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन वाला साल है। अगर इलेक्शन वाले साल में इतनी वैकेंसी आ रही, फिर वैकेंसियाँ नहीं आने वाली। फिर जैसे ही सरकार बदलेगी या कांग्रेस ही रहेगी तो फिर 1-2 साल वेट करना पड़ेगा। वैकेंसी भी आएगी तो ज़्यादा नहीं आएगी, 2,000, 5,000, 7,000। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ वापस मेहनत में लग जाओ, वापस मेहनत में लग जाओ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा एक अनुमानित कट ऑफ है, एक संभावित कट ऑफ है कि यही दायरा रहेगा, इसी के आसपास, लगभग इसी के आसपास रहेगा। बाकी फाइनल आंसर की जो है बोर्ड जल्दी जारी कर देगा, तो उससे आप मैच कर लेना। और जिनके भाई 120 प्लस है तो निगेटिव निकाल, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन तो घट ही जाएंगे। क्योंकि हर बंदा जो सोचता है पहले कि मेरे भाई 120 से, ये जब मिलान करता है तो 5 से 7 क्वेश्चन नीचे आ जाता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके कम है वो अपनी तैयारी वापस से शुरू कर दे, ठीक है, निराश ना हो। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।